Hi students, today is your second lecture of pericyclic reactions. I'm sorry. आज है आपका type of pericyclic reactions which is your electrocyclic reactions, right? And its stereochemistry. हमने first lecture किया था जिसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के, तो जिसने वो नहीं देखा है वो प्लीज वो लेक्चर जरूर देखें, ठीक। और इस लेक्चर को डू शेयर राइट विद योर क्लासमेट्स, राइट, कॉलेज मेट्स, राइट, ताकि हमारा लेक्चर्स हमारे और लोगों तक भी स्प्रेड हों, राइट। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं वेयर यू विल सी रिंग फॉर्मेशन और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, राइट, एंड दीज आर इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस। विद इन सेम मॉलिक्यूल रिएक्शन होगा जहां पे अगर एक ओपन चेन कंपाउंड है देन इट विल फॉर्म अ रिंग, अगर एक रिंग है देन दैट रिंग विल ओपन टू फॉर्म ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। और क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, राइट। सो ये रिएक्शन भी हीट या लाइट की प्रेजेंस में होंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं सेम रिएक्टेंट को हीट कर रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अगर मैं उसी रिएक्टेंट को लाइट की प्रेजेंस में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं हीट की प्रेजेंस में करता हूं तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में करता हूं तो एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। बेसिकली जब मैं हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करता हूं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये वाला होमो ये वाला इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ग्राउंड स्टेट वाला होमो इन्वॉल्व होगा, जैसे ही मैं लाइट की प्रेजेंस में करता हूं रिएक्शन को, लाइट की प्रेजेंस में आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, जहां पे आपका होमो जो है एक्साइट होकर के ये वाला आपका होमो बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका इस हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, जो पहले लूमो था, अब ये वाला लूमो आपका होमो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। देखो यहां पे जब ग्राउंड स्टेट ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व था रिएक्शन में हीट करने पे, तो जो ऑर्बिटल्स थे इनकी हम बेसिकली इन रिएक्शंस में जो लास्ट वाले ये टर्मिनल कार्बन्स पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हीं को देखेंगे, राइट। यही इन्हीं से बॉन्ड बनता और ब्रेक होगा, वो बेसिकली हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ये वाले ऑर्बिटल्स ये वाले जो p ऑर्बिटल्स हैं इस होमो में डिफरेंट है एज कंपेयर टू ये वाले p ऑर्बिटल्स जो इस एक्साइटेड स्टेट वाले मॉलिक्यूल में। देखो यहाँ पे जो सेम लोब्स हैं वो सेम साइड पे हैं और जो सेम लोब्स हैं इस वाले में ऑपोजिट साइड पे हैं, राइट, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी, एक सिस होगा तो दूसरा ट्रांस होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये हमें यहाँ पे भी यूज होगा, करने को आएगा। अब देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होंगे, सेम मॉलिक्यूल में होंगे, वेयर यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ रिंग और ओपनिंग ऑफ रिंग, ठीक, at the cost of pi bond and sigma bonds. So these are, first thing, these are intramolecular ring closing or opening reactions, right? क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, सो देयर विल बी नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड। इस रिएक्शन में कहीं भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगी। और एक चीज हमें याद रखनी है कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। दैट मींस जो रिएक्टेंट की सिमेट्री है, अगर m सिमेट्री है या C2 सिमेट्री है तो वही प्रोडक्ट की भी सिमेट्री होगी। अगर m सिमेट्री मिरर सिमेट्री आपकी रिएक्टेंट की है तो मिरर सिमेट्री आपकी प्रोडक्ट की होगी, ठीक। अगर नहीं है देन दैट रिएक्शन विल नॉट बी अलाउड, ठीक। सो सिमेट्री
जहां पे मेंटेन नहीं है रिएक्शन में, दैट रिएक्शन विल नॉट बी अलाउड। ठीक, सो अब देखो आपको जो बेसिकली आपको कुछ ये 1,3 हेक्साट्राइन का मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। देखो सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ये है, ठीक, ये क्या है 135 हेक्साट्राइन। देखो 135 हेक्साट्राइन में अब देखो यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज ये क्या है आपका ओपन चेन कंपाउंड, राइट। और ये आपका क्या बनाएगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, चीज और ध्यान में रखना। ये बना दिया इसने, राइट, ठीक। ये है आपका 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक। देखो यहां पे क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड बना, राइट। तो बेसिकली आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इसी तरह के दिखेंगे, वेयर योर पाई बॉन्ड्स, one pi bond is broken and one sigma bond is formed, yeah, or the reverse of it. Pi bonds are broken and your sigma bonds are formed, जैसे यहां पे हुआ, ठीक। एक और रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, और एक और चीज ध्यान में रखना, साइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो यहां पे साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। कंसर्टेड रिएक्शन होगा और साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से। अब देखो ये एरो चाहे आप इस डायरेक्शन में बना लो चाहे दूसरे डायरेक्शन में बना लो, डजंट मैटर, जस्ट साइकिल है इलेक्ट्रॉन्स की। देखो दूसरा रिएक्शन आप ये देख लो, साइक्लोब्यूटीन, ठीक। देखो साइक्लोब्यूटीन में देखो क्या होगा, ये बनेगा। यहां पे क्या हुआ, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक पाई बॉन्ड बना, राइट। सो वन सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखो यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ जाके पाई बॉन्ड बना लिया उन्होंने। तो एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। सो यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना, देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री से रिलेटेड है, सिमेट्री अलाउड पाथवे। और जो हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एफएमओ थ्योरी, राइट। एफएमओ थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, होमोलूमो, यहां पे आता है होमोलूमो का कॉन्सेप्ट, ठीक। और एक चीज ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, होमोलूमो का कॉन्सेप्ट जब आता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग, राइट, बॉन्ड मेकिंग कब होगी, जब आपका इन फेस ओवरलैप होगा। फॉर बॉन्ड मेकिंग इन फेस ओवरलैप मतलब कैसा होता है, जैसे ये आपका, अगर देखो ये आपका पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव है, तो जब ये दूसरे से ओवरलैप करेगा तो ये इसके पॉजिटिव से ही ओवरलैप करेगा और नेगेटिव से, जैसे पॉजिटिव जब ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे जब बॉन्ड बना है ये, तो जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं दे हैव अंडरगॉन दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, राइट, जहां पे सेम साइन लोब्स का ओवरलैप करेगा, सेम साइन लोब्स ओवरलैप करेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको कुछ टर्म्स समझने हैं विच इज स्पेसिफिक टू दिस, कॉन रोटेशन
and disrotation, right, for bond making and breaking, conrotation and your disrotation. देखो बेसिकली हम यहाँ पे दो सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स हम देखेंगे, राइट। अभी हम इसके बात करते हैं। सबसे पहले समझ लो कॉनरोटेशन और डिसरोटेशन क्या होता है। देखो जब भी मान लो ये वाला आपका होमो इन्वॉल्व है, राइट, तो हम कैसे आगे करेंगे, देखो डबल बॉन्ड है, देखो मान लो इस मॉलिक्यूल में आपका इस तरह का रिएक्शन हो रहा है जहां पे रिंग बन रहा है इंट्रामॉलिक्यूलरली, और आपका जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो है इस तरह का, इस तरीके के ऑर्बिटल को जहां पे आपके पॉजिटिव लोब्स ऑपोजिट साइड पे हैं, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक। अब देखो इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, और ये किस तरह का, सिंस ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो ये हीट की थर्मली इंड्यूस्ड होगा, ठीक। तो देखो यहां पे बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड एज पर दिस थ्योरी, एफएमओ थ्योरी, जहां पे होमो लूमो इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे बॉन्ड तब बनता है जब सेम साइन इन दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करेंगे। तो सेम साइन और ऑर्बिटल्स के इन दोनों को ओवरलैप करने के लिए इनको हम किस तरह से रोटेट करें, ये किस तरह से रोटेट होंगे, दैट दिस पॉजिटिव लोब शुड ओवरलैप विद दिस पॉजिटिव लोब। देखो इसको तो देखो मैं इस तरह से अगर मैं इसको रोटेट करूं, राइट, और इसको भी मैं इसी डायरेक्शन में रोटेट करूं, ठीक। देखो मैं इसको रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में तो ये यहां आ जाएगा, जब मैं इसको इधर को रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये भी, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके दो पाई बॉन्ड, जब देखो ये जो पाई बॉन्ड है वो ये इस ऑर्बिटल और यहां पे एक ऑर्बिटल होगा उससे, यहां पे एक ऑर्बिटल होगा उससे बना होगा प्लस माइनस, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो इस ऑर्बिटल और यहां पे जो ऑर्बिटल होगा उससे बना होगा, ठीक। अब देखो दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। दो पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अभी देखना कैसे, और एक पाई बॉन्ड दूसरा बनेगा, ठीक। देखो ये जब ये सेम डायरेक्शन में, देखो मैं ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं, ये इस रोटेशन को हम बोलते हैं कॉनरोटेशन या कॉनरोटेटरी मोशन, को हम बोलते हैं कॉनरोटेशन। कॉनरोटेशन मींस व्हेन ऑर्बिटल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो यहां पे ऑर्बिटल्स आर रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। यहां पे ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव करें, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ठीक, ये, और देखो आपका ये जो लोब है ये ऐसे आएगा, ये लोब ऐसे आएगा और ये लोब ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से ओवरलैप होकर के, ये नेगेटिव इसका इधर है और ये नेगेटिव इसका इधर है, तो ये आपका बन गया कंपाउंड, ये इस तरीके से बन गया, ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक। और ये कैसे बना है, ये बना है आपका कॉनरोटेटरी मोशन ऑफ दीज टर्मिनल लोब्स, ठीक है। अब देखो, और ये किस तरीके का सिस्टम था, ये था आपका
इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका 4n सिस्टम है। ठीक है, ये अभी हम अलग से करेंगे सिस्टम्स। अब देखो यहाँ पे तो ये थी इसकी सिमेट्री। अगर मान लेते हैं ये तो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल था, अगर मान लेते हैं ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता तब किस तरीके से रोटेशन होता, अगर ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता तो। ठीक, अगर देखो ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता तो अब हम डिसरोटेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ठीक, अब देखो सेम साइन के हैं, अब ये किस तरह से ओवरलैप हों कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाए। राइट, ये किस तरह से ओवरलैप हों कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाए, इसको ध्यान से देखो आप लोग। देखो अगर ये वाला, इन दोनों को हमें ओवरलैप कराना है, प्लस प्लस को, अगर ये इस तरीके से मूव हो, रोटेट हो, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और दोनों ओवरलैप करके ऐसा एक बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक पाई बॉन्ड बना, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए और एक सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसरोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डिसरोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो देखो इन रिएक्शंस में आपको इसी तरीके के कॉन रोटेशन और डिसरोटेशन दिखेंगे। और दूसरी चीज आपको ये देखना है, रिएक्शन इज थर्मली इंड्यूस्ड और फोटो इंड्यूस्ड। अगर थर्मली इंड्यूस्ड है तो आपको कौन सा, ये वाला होमो लोगे, राइट, ग्राउंड स्टेट वाला होमो लोगे जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है। ठीक, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो आप ये वाला ऑर्बिटल लोगे जो एक्साइटेड स्टेट में है, राइट। और दोनों में टर्मिनल लोब्स की सिमेट्री डिफरेंट है। यहां पे ये है आपका एसिमेट्रिक और यहां पे ये है आपका सिमेट्रिक ऑर्बिटल। ये जो है ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल है इस एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल की तरफ, राइट, जिसमें डिसरोटेशन हो रहा है और ये भी 4n सिस्टम है, राइट। तो देखो अगर जब भी 4n सिस्टम होगा, राइट, ये आपका ऑर्बिटल कब होगा, जब लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर देखो आपका 4n सिस्टम है, अगर 4n सिस्टम है और थर्मल रिएक्शन है, 4n सिस्टम थर्मल रिएक्शन, बॉन्ड कैसे बनेगा, वाया कॉन रोटेशन, कॉन रोटेटरी मोशन। 4n सिस्टम है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटो रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, डिसरोटेशन से। तो ये एक रूल बन गया। ठीक, तो ये हमने देखा, ये क्या था, ये 4n सिस्टम था। 4n सिस्टम में एक चीज ध्यान में रखना, थर्मल रिएक्शन है तो कॉन रोटेशन से बॉन्ड बनेगा। ये एग्जाम में आपको लिखना आएगा। तो अगर लाइट रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो डिसरोटेशन से बॉन्ड बनेगा। अगर 4n सिस्टम है, थर्मल रिएक्शन है, तो ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है, एसिमेट्रिक, ये भी ध्यान में रखो। अगर डिसरोटेशन से बॉन्ड बन रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो यहां पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल। ये देखो ये सिमेट्रिक ऑर्बिटल है जहां पे सेम साइन के लोब्स सेम साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे नहीं है, प्लेन मॉलिक्यूल के प्लेन पे। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। अब देखो जल्दी से मैं आपको 4n+2 सिस्टम बता देता हूं। ये मैं रब कर रहा हूं, और एक चीज ध्यान में रखना, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इस होमो से आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस होमो में थे, राइट, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होमो में, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस होमो में थे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां थे, ये एक्साइटेड स्टेट वाले होमो में थे, राइट। जो एक्साइटेड स्टेट वाला होमो होता है वो ग्राउंड स्टेट में जो लूमो होता है वही होता है, राइट। ये चीजें ध्यान से करना। अब हम 4n+2 सिस्टम देखते हैं जल्दी से। देखो 4n+2 सिस्टम होगा तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक, 4n+2 सिस्टम के लिए हम ये वाला मॉलिक्यूल देखेंगे, 135 हेक्साट्राइन।
राइट, ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, नथिंग इज डिफिकल्ट। इसके बाद जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं वो भी सिंपल हैं, नथिंग डिफिकल्ट। चलो अब हम वो सिस्टम लेते हैं वेयर वी हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज ध्यान में रखना, 4n+2 में n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, 4n में n स्टार्ट होता है 1 2 3 से। ठीक, देखो 4n में n स्टार्ट होता है 1 2 3 से, 0 तो नहीं होगा, यहां पे n कैन बी 0, तो यहां पे n होता है 0 1 2 3 से स्टार्ट। ठीक, अब हम आ जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब देखना इसमें सब रिवर्स हो जाएगा। देखो 4n+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें 135 हेक्साट्राइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखो ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में ये है, वन 3 5 हेक्साट्राइन। ठीक, देखो अब पहले हम करेंगे थर्मल इंड्यूस्ड रिएक्शन। थर्मल इंड्यूस्ड रिएक्शन में आपको ये ऑर्बिटल्स आने चाहिए बनाने। ठीक, तो ये वाला होमो होगा। हम सिर्फ इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए टर्मिनल लोब्स लेंगे। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो देखो होमो में क्या है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल है। यहां पे होमो में क्या था, हीट वाले रिएक्शन में हमने कौन सा, ये वाला होमो लिया था ना। ठीक है, 4n सिस्टम में जो होमो था उसमें, इसमें हमारे पास एसिमेट्रिक ऑर्बिटल था। यहां पे हमारे पास होमो में सिमेट्रिक ऑर्बिटल है, इसलिए सब कुछ उल्टा हो जाता है। थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन, अब देखो इसको मैं किस तरह से रोटेट करूं, इस तरह से सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स दिस रोटेशन फॉर दीज ऑर्बिटल्स टू मेक बॉन्ड। ये ऑर्बिटल्स कब बॉन्ड बनाएंगे, जब ये सेम फेस में ओवरलैप करेंगे, दैट मीन्स प्लस प्लस ओवरलैप करेगा जब। ठीक है, जब प्लस प्लस ओवरलैप करेगा तो ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों पाई बॉन्ड के ही ये पी ऑर्बिटल हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, और ये देखो ये बॉन्ड, यहां पे बेसिकली आपको ये ध्यान में देना है कि जब आपका 4n+2 सिस्टम है, राइट, यहां पे आपका जो होमो है वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल है। ठीक है, और रिंग क्लोजर रिएक्शन कैसे हो रहा है, डिस रोटेशन से। यहां पे रिंग क्लोजर रिएक्शन कैसे हो रहा था, कॉन रोटेशन से। ठीक, तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से आपका रिंग क्लोजर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, जब हम आगे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। ठीक, ये था आपका थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब देखो, अब मैं इसी 135 हेक्साट्राइन का फोटोकेमिकल रिएक्शन देखता हूं। तो मैं कौन सा, अब जब मैं इस मॉलिक्यूल को हम लाइट से एक्साइट करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अब इसकी, इस तरीके से। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भी एग्जाम में दिखाओगे डाउन एरो से दिखाना।
सेम ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। अब देखो इस ऑर्बिटल के जो टर्मिनल लोब्स हैं ये कैसे हैं, एसिमेट्रिक, ठीक। और जब भी एसिमेट्रिक होते हैं तो कॉन रोटेशन से बॉन्ड बनता है, तो हो गया अपोजिट। देखो आपको बस ये देखने हैं, ठीक। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या है आपका एसिमेट्रिक ऑर्बिटल, रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये मैं रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में और ये भी रोटेट करेंगे हम इस डायरेक्शन में, एरोज दिखाने एग्जाम में, तो ये दोनों इन फेस ओवरलैप होगा टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक, देखो इसमें जो इन फेस ओवरलैप हुआ वो देखो इस तरह से हुआ, इसके कॉन रोटेशन से। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ इन फेस ओवरलैप देख रहे हैं, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, और ये कैसे बना, बाय रोटेटिंग दीज ऑर्बिटल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या था आपका कॉन रोटेशन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हमने देखे कुछ रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, इसके बाद हम कुछ रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक, रिंग, ये सारे नोट्स बना लेना जो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम जल्दी से देखते हैं, ये थे हमारे थर्मली इंड्यूस्ड एंड फोटोकेमिकल रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस, ठीक। अब हम देखेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं, सिमेट्री। मैंने आपको बताया था सिमेट्री रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में मेंटेन्ड रहती है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री जो हमने पढ़ी थी। देखो ये क्या है, ये है एम सिमेट्री मॉलिक्यूल की। आप एम सिमेट्री कैसे, देखो एक मिरर रखोगे तो इधर का हाफ और इधर का हाफ दोनों सेम होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ऐसे ही इस प्रोडक्ट में कौन सी सिमेट्री होगी, इसमें भी M2 सिमेट्री ही होगी। ये जो था इसमें क्या सिमेट्री थी, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें थी आपकी C2 सिमेट्री। आई होप C2 सिमेट्री आपको पता होगी। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूं तो मुझे सेम ये मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा, C2 सिमेट्री। तो इस प्रोडक्ट में क्या होगी, C2 सिमेट्री, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हम आ जाते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में जल्दी से। रिंग ओपनिंग रिएक्शंस की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिसाइड करता है आपका जो ओपन चेन कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसका होमो, राइट। अगर थर्मल रिएक्शन है तो उस ओपन चेन कंपाउंड का होमो क्या है, राइट। मान लो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन बन रहा है, तो अगर थर्मल रिएक्शन है तो इसका होमो क्या है, ये, ठीक। तो ये बनेगा, ये इसकी सिमेट्री ये होगी C2 सिमेट्री रिएक्टेंट की। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये बनेगा, ठीक। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन depends on your HOMO, right, of open chain partner, symmetry of HOMO of open chain partner. Let's quickly rub this. I hope ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इजी है। सिर्फ हमें अभी तक हमें पता था that बॉन्ड्स कैसे बनते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, तो वही चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो भी कुछ ऐसी हैं, वहाँ पे दो रिएक्टेंट आ जाएंगे, एक का होमो दूसरे का लूमो, इसी तरीके से इन फेस ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे भी, ठीक है। बस यहाँ पे आप कुछ टर्म्स याद रखना, कॉन रोटेशन कब होगा, 4n सिस्टम में कब होगा कॉन रोटेशन, राइट, और 4n+2 में कॉन रोटेशन
कब होगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब हम आ जाते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में। यही रिएक्टेंट ले लेंगे सिंपल समझने के लिए। ठीक, चलो जल्दी से हम करेंगे अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड करता है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस की? सिमिट्री ऑफ होमो ऑफ ओपन चेन पार्टनर। ठीक, जैसे अगर ये आपका रिएक्शन है, साइक्लोब्यूटीन है ये, ठीक, ऐसे मूव होगी, ऐसे मूव होगी। ठीक, आप देखो रिंग ओपनिंग, ये तो रिंग है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और एक नया पाई बॉन्ड। देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक, ये बनेगा आपका बेसिकली 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक, देखो ये थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक, अब देखो ये थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन है, हमें सिमेट्री इसकी, ये इसको देखो, समझो क्या है ये, सिमेट्री ऑफ होमो ऑफ ओपन चेन। ये ओपन चेन है, इसकी होमो की सिमेट्री क्या है? ग्राउंड स्टेट में। थर्मल रिएक्शन है तो हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे इसकी सिमेट्री। यहां पे जाके देखो, ये है इसकी सिमेट्री, विच इज योर C2 सिमेट्री। तो ये इसकी क्या होगी, यहां पे ये वाली सिमेट्री आएगी इसकी, C2 सिमेट्री। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल है। सिमिलरली ये है, ठीक है। पहले यहां पे देखो बॉन्ड कैसे बना होगा, यहां पे इस तरीके से प्लस प्लस ओवरलैप हुए होंगे, बॉन्ड बना होगा, इसका CH3, इसका CH3। ठीक है, अब इस रिंग को हमें ओपन करना है, अगर ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, राइट। यहाँ पे हम इसका ट्रांस प्रोडक्ट लेते हैं, ये H, ये आपका CH3, H। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से होगा रिएक्शन। देखो सबसे पहले तो ये कंपाउंड देखो इसको सबसे पहले, ठीक है, हेक्साडाइन, राइट, 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखो इसमें भी जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, जो ओपन चेन कंपाउंड बनेगा जो इसका, राइट, उसकी हमें होमो की सिमेट्री देखनी है, जो होगी C2 सिमेट्री। तो इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, जैसे यहां पे हमने इसके जो यहां पे सिग्मा बॉन्ड था उसको इस तरह से रोटेट किया था कि इसकी C2 सिमेट्री आई थी। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, जो सिमेट्री मिलेगी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की, वो होगी C2 सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे बनेगा आपका 2,4 हेक्साडाइन, उसके होमो की सिमेट्री होती है C2। तो मैं इसको किस तरह से मूव करूं कि मुझे C2 सिमेट्री मिले,
राइट। देखो देखो C2 सिमेट्री मतलब एक साइड पे पॉजिटिव ऊपर, इधर पॉजिटिव नीचे, ठीक है। तो मैं इसको कॉन रोटेटरी मोशन में मूव करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। कॉन रोटेटरी मोशन, इसको ध्यान से देख लो, इसको हम कॉन रोटेटरी मोशन में मूव करेंगे, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाली, इसके ऑर्बिटल्स को हम कॉन रोटेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूं तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। और इसको भी अगर मैं ऐसे मूव करता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो यहां से इसको ऐसे मूव करूंगा ये ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे मूव करूंगा ये नीचे चले जाएगा। C2 सिमेट्री हो गई। ठीक, बन जाएगी आपकी C2 सिमेट्री। ठीक, लोब्स बना दो जैसे C2 सिमेट्री में होते हैं, सिंपल। देखो ये है, जब मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो इधर को हो जाएगा, मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो भी इधर आ जाएगा। देखो ये लोब पॉजिटिव इसका ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव नीचे, ठीक। इसका देखो नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव ऊपर। ये क्या है इसकी C2 सिमेट्री। ठीक, अगर मैं इसको देखो ऊपर को मूव करूंगा इसको तो ये नीचे को आ जाएगा इसका। ये बेसिकली ये ऊपर है मिथाइल, ये नीचे है, इतना ध्यान में रखना। ये ट्रांस काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक। जो बेसिकली आपको चीज समझनी थी C2 सिमेट्री, वो ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। इसी रिएक्शन का अगर हम जो इसकी ये ट्रांस है तो ये वाला भी आपका सेम रहेगा, सिस बन जाएगा। इस तरीके का प्रोडक्ट है ये CH3 ये है, ठीक। ये तो था आपका थर्मली इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब हम लेते हैं, अब देखो अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन लेता हूं इसका, अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं हम इसका, ठीक। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये जो था ये बेसिकली इस तरीके से था, सॉरी ये देखो ये CH3 ये था, सॉरी थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था, ये वाला ठीक था। यहाँ पे हमारे पास ये है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन में, दैट मीन्स मैं इसको बॉन्ड ब्रेक करने की, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी लाइट से ले रहा हूँ, ठीक। तो इसका जब प्रोडक्ट बनेगा उसके होमो की क्या सिमेट्री होगी, फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल में होमो कौन सा होगा इसका, एक्साइटेड स्टेट वाला। जो ग्राउंड स्टेट में लूमो था वो होमो बन जाएगा, राइट। यहां पे इसकी सिमेट्री क्या थी C2, अब यहां पे इसकी सिमेट्री होगी M सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। दैट मीन्स फोटोकेमिकल ये जो ओपन चेन कंपाउंड बनेगा यहां पे, उसकी सिमेट्री जो होगी वो होगी M2 सिमेट्री, राइट। जैसे इसकी ये M2 सिमेट्री है, इस तरह से कुछ होगा ये। देखो पॉजिटिव लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, ठीक। अब मैं इसको किस तरह से रोटेट करूं कि मेरे को M2 सिमेट्री का ओपन चेन पार्टनर मिले। देखो हम क्या करेंगे, देखो
इसको मैं इसको अगर मैं ऐसे करके मूव करूं, राइट, इसको अगर मैं ऐसे मूव करूं, दोनों को, ये पॉजिटिव लोब्स दोनों ऊपर होने चाहिए, हमें इसको इस तरह से मूव करना है, राइट, कि पॉजिटिव लोब्स दोनों के ऊपर हों, ठीक। देखो इसको मुझे मूव करना है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मूव कर सकते हो आप। अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं, राइट, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको मैं ऐसे मूव करूं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मिरर सिमेट्री चाहिए जिसमें पॉजिटिव लोब्स ऊपर हों। देखो अगर मैं इसको ऐसे मूव करूं, इसको मैं ऐसे पकड़ के मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव लोब ऊपर जाएगा, इसको मैं ऐसे पकड़ के मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव लोब ऊपर जाएगा, ठीक। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बन गया, ठीक। यहां पे ये आपका CH3 इधर, ये CH3 इधर, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री क्या है आपकी, M2 सिमेट्री, और M2 सिमेट्री इसकी भी होगी, तभी ये रिएक्शन अलाउड है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। देखो एक आध और रिएक्शन देख लेते हैं। देखो जब भी हम ये वाला रिएक्शन देखेंगे, देखो जब भी 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा, राइट, तब एक चीज ध्यान में रखना, जो हमारा 4 मेंबर्ड रिंग होता है उसके साइड का रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। 4 मेंबर्ड साइड की तरफ का जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, राइट, लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग जो है उसमें स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है, ठीक। देखो ये मैं ऐसे बनाऊंगा, अब देखो यहां पे एक बॉन्ड बनना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसमें, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक। ऐसे करके हम बनाते हैं ना, इस तरीके से बने, ठीक। देखो ये है ट्रांस प्रोडक्ट बना आपका। अब देखो ये एरो मैंने इधर को बड़ा किया है, इधर छोटा किया है, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 मेंबर्ड रिंग जो होता है दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे ये सब चीजें ध्यान में रखना। रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हमने जो किए हैं ये यहाँ पे, ये आपको बुक्स में दिखेगा, मैंने इसीलिए रिएक्शन करा दिया है आपको, राइट। और यहाँ पे देखो जब बॉन्ड्स बनेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। यहाँ पे इस आपको जब ये इमेजिन करना होता है ना कैसे होगा, देखो ये पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, ये वाला बॉन्ड कैसे बना, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले लेक्चर में भी। देखो जब ये बेसिकली ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे एक, ठीक। देखो यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक। देखो ये
बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और इनका ब्रेक होके इधर एक नई सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी, ये वाले दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक। और ये आपके मिथाइल ग्रुप ट्रांसपोजिशन में है इसमें, ठीक। और बाकी ये रूल्स ये सब ध्यान में रखना जो मैंने आपको 4n+2 थर्मल रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस बताए हैं, ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। ऑर्बिटल सिमेट्री इज मेंटेन, अगर ऑर्बिटल सिमेट्री मेंटेन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। और जब भी हम रिंग ओपनिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट के जो होमो की सिमेट्री है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन थर्मल है या फोटोकेमिकल है, वो डिसाइड करेगा कि इसकी क्या सिमेट्री होगी। लेकिन अगर फोटोकेमिकल है तो होमो कौन सा होगा, ये वाला एक्साइटेड स्टेट वाला, तो इसकी सिमेट्री देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे इसकी है M2 सिमेट्री, ऐसी यहाँ पे इसकी थी, राइट, सॉरी यहाँ पे इसकी M2 नहीं है, ये है इसकी C2 सिमेट्री, ठीक। चलो, आई होप दिस इज क्लियर।